गरीब सास। विष्णुपुर नाम के गांव में सरिता नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। सरिता बेचारी बहुत मेहनत करके अपने इकलौता बेटा राघव की पढ़ाई पूरी की। राघव पढ़ लिख कर इंजीनियर बना। राघव ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। अपने बेटे की पढ़ाई के खातिर सरिता ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। राघव भी खूब मेहनत करके पढ़ाई की। राघव प्रिया नाम की लड़की से प्यार करने लगा। प्रिया और राघव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन प्रिया आकर राघव से, राघव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो, फिर भी मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। तुम जैसे लड़के से हर कोई प्यार करेगा, हर कोई तुम्हारे ऊपर मरेगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी और तुम अपनी माँ को मनाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राघव। देखो प्रिया, मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं मेरी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। वो अगर इजाजत दी तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसके इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जाकर एक बार अपनी माँ से बात तो कर लो। मुझे लगता है तुम्हारी माँ जरूर मान जाएंगी। एक बार कोशिश करके तो देखो। राघव अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा, माँ, प्रिया नाम की लड़की से मैं प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम कभी गलत नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे पता है, तुम जिस लड़की से प्यार करती हो वो बहुत अच्छी लड़की होगी। मुझे तुम्हारी शादी के लिए कोई एतराज नहीं है। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। माँ की इजाजत के बाद राघव ने प्रिया से धूमधाम से शादी की। प्रिया शादी होने के कुछ ही दिनों में राघव को अपने पल्लू में बांध ली। धीरे धीरे प्रिया सास के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में राघव पूरी तरह से बदल गया और वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू किया। हर छोटी सी बात को लेकर प्रिया ने सास के खिलाफ राघव के पास जाकर चुगलियां करती थी। एक दिन राघव गुस्से में आकर, माँ, आप बहुत गलत कर रही हैं। प्रिया के साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। प्रिया एक अच्छी लड़की है, इसलिए आपको बर्दाश्त कर रही है, वरना वो कभी की आपको घर से बेदखल कर देती। राघव की बात सुनकर सरिता को बहुत बुरा लगा और वो अपने बेटे से, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। तुम दोनों खुश रहो। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे चला लूंगी। खुश रहना बेटा। इतना कहकर सरिता घर से निकल गई और वो मंदिर के पास जाकर भीख मांगना शुरू की। दिन गुजरते गए। सरिता अब पूरी तरह से मंदिर के आंगन में बैठकर एक भिखारिन बन गई। 5 साल बीतने के बाद अब राघव की हालत में सुधार आई। बहुत बड़ा बंगले में रहने लगा। उसको पिंटू नाम का 3 साल का बेटा था। एक दिन राघव, प्रिया, पिंटू तीनों कार में उसी मंदिर के पास आए जहाँ पर सरिता भीख मांगती थी। राघव और प्रिया को देखकर सरिता छुप गई। राघव और प्रिया मंदिर के अंदर गए। उनके साथ 3 साल का बेटा भी था। राघव, प्रिया दोनों मंदिर में पूजा में व्यस्त थे। पिंटू मंदिर के बाहर आ गया। पिंटू सड़क पर आ गया और सामने से तेजी से एक लॉरी आ रही थी। सरिता ने अपने पोते को सड़क पर जाते हुए देखकर भागते हुए आ गई और उसे अपने बाहों में उठाकर सड़क पर पलटी मारते हुए अपने पोते को दुर्घटना से बचाई। राघव और प्रिया भागते हुए बाहर आए। सरिता की गोद में पिंटू था। वो नजारा देखकर राघव की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए आकर अपनी माँ के पैरों में गिरा और माँ को माफी मांगकर वापस अपने घर लेकर गया। गरीब बहू मायावी रोटी। आनंदपुर नाम के गांव में सुशीला नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वो बहुत घमंडी औरत थी। घर में अन्न का दाना तक नहीं था, पर घमंड उसके सर के ऊपर चढ़ के था। उसका पति दिवाकर लाख समझाने के बावजूद वो अपने घमंड से बाज नहीं आती थी। उसका इकलौता बेटा रघु ने रीता नाम की एक गरीब लड़की से शादी की। रीता गरीब होने के कारण सुशीला उसे नापसंद करती थी। भले ही क्यों ना हो, सुशीला के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, पर वो अपनी बहू रीता से घमंड अंदाज से बात करने लगी। ओए भिखारिन, तुझे लाज शर्म कुछ भी नहीं है? अपने माँ बाप के पास से फूटी कौड़ी तक लेकर नहीं आई। तू हमें समझती क्या है? तू नहीं जानती हमारा खानदान कितना बड़ा है। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं तेरे ससुर जैसे भिखारी से शादी किया। मेरे मायके वाले तो राजघराने के थे। मैं सोची कम से कम मेरा बेटा एक राजघराने के परिवार से ब्याह करके लेकर आएगा, पर वो तो अपने बाप से भी निकम्मा निकला। पता नहीं क्या देखकर तुझसे शादी की।
दिखने में तो तू बंदर जैसी दिखती है। ना पैसा है ना सुंदरता है, कुछ भी नहीं है, ना ही पढ़ी लिखी है। तेरे जैसे मनहूस शकल वाले से शादी क्यों किया पता नहीं चल रहा है। मैं तो तुझे जिंदगी में कभी बहू का दर्जा दूंगी ही नहीं। तू मेरे घर में नौकरानी है, बस नौकरानी। आज से घर का पूरा काम तुझे ही करना होगा। इतना कहकर सुशीला अंदर चली गई। बेचारी रीता घर का पूरा काम अकेले ही करती थी और उसकी सास सुशीला सुबह नाश्ता खाने के बाद घर से निकल जाती थी, दोपहर को खाना खाने के लिए आती थी, फिर रात को खाना खाने के लिए आती थी। सुबह शाम गांव का चक्कर मार के फिरती थी। बेचारी रीता को सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता था। दिन ब दिन उनके घर की परिस्थिति बिगड़ रही थी। रघु बेचारा एक छोटे से प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन एक साधु आकर रीता के घर के सामने भवती भिक्षाम देही कहकर चिल्लाने लगा। रीता का मन पिघल गया। सास के लिए रखे खाने को उसने साधु को दे दिया। साधु खाना खाकर वही उसके घर के आंगन में सो गया। सुशीला टहलते हुए आकर जब खाना मांगा तो उसके लिए बस एक ही रोटी बचा था। सुशीला को गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर रीता को झाड़ू से पीटने लगी। तब तुरंत साधु की आंखें खुली। साधु आकर सुशीला का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो घमंडी औरत? घर की लक्ष्मी को कोई झाड़ू से मारते है? पाखंडी औरत, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। उसने एक भूखे साधु का पेट भरा है, उसने महान काम किया है। तुझ जैसी घमंड औरत को मेरे हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है। देख, मैं तेरे ही आंखों के सामने तेरे बहू को वरदान देता हूँ। इतना कहकर साधु एक मायावी रोटी को हवा में सृष्टि किया और उस रोटी को रीता के हाथों में दिया और रीता से कहा, बेटी, ये रोटी हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी खराब नहीं होगा। इसको तुम चूल्हे के ऊपर रखते ही इसमें से बहुत सारे हीरे मोती जेवरात सभी नीचे गिरेंगे और उन सबको तुम बटोर के अमीर बन जाओ और साथ साथ गरीबों की मदद भी करो। पर याद रखना, चूल्हे के ऊपर रखने के बाद खजाना तुम्हें मिलने के बाद उस रोटी को भगवान के यहाँ रख दो। ये रोटी सिर्फ तुम्हारे हाथों ही काम आएगा। अगर ये पाखंडी औरत छुएगी तो वो तुरंत भस्म हो जाएगी। तथास्तु। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सुशीला ने रीता के पैर पड़ी। रीता ने सुशीला को माफ कर दिया और साधु के कहे मुताबिक रोटी को चूल्हे के ऊपर रखते ही सोना चांदी हीरे मोती जेवरात सभी आकर नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते रीता का परिवार अमीर बन गया और वो गरीबों की मदद भी करने लगी।